वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज हम करने वाले हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था केवीएस का, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो एक्टिव पैसिव से पूछे गए थे। चाहे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप DSSB का दो, इतना मान के चलो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें इंग्लिश आता है तो उसमें ये ज़रूर पूछता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। और इतना यकीन करिए अपने आप पर कि आज जो आपने ये वीडियो देखा उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सच में इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं भी आज एक क्लास कराऊंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी, फिर इसका प्रैक्टिस भी कराऊंगी। तो जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको क्लासेस भी मिलेंगी, साथ में टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप ज्वाइन हो जाइएगा PDF के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इतना तो पता होगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव मतलब क्या होता है, जो डूअर होता है, और जो पैसिव का मतलब होता है कि जो रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं पूछा जाता है। मेन चीज़ क्या पूछता है जो वो आपको समझना चाहिए। अब मान लो आपको ये तो पता होगा ना कि सब्जेक्ट कर्ता को बोलते हैं, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इतना हम टेंस में पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको टेंस पता होगा तो ही आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। जिसे टेंस नहीं आता है वो कमेंट करना, तो फिर मैं टेंस को भी अच्छे से समझा दूंगी। अब इसमें क्या होता है ना, दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमेशा जो है वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मान लो कोई चीज़ सेंटेंस लिखा है, अभी आपको समझ में आएगा, मैं समझाऊंगी। तो मान लो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसको जो हम चेंज करते हैं, मान लो अगर दिया है कि आप इसको चेंज कीजिए पैसिव में, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं और सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हो। बस दैट्स इट, इतना ही करना है। और आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट पे, उसके बाद से आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद से आप बाई लिखते हो। बाई लिखने के बाद से ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, बाई के बाद आता है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो वहीं से आपकी सारी चीज़ें होंगी। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे चेंज होता है, कल हम करेंगे पास्ट में, उसके बाद से हम फ्यूचर कर लेंगे। 3 दिन में खत्म हो जाएगा। सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और शायद समझना है। देखिए मान लीजिए आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आप बताइए क्या उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में यस या ईएस लगा होता है। यस या ईएस का मतलब मान लीजिए या तो गो लिखा होगा या फिर गोज लिखा होगा, यही तो होता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर ईएस लगा होता है, यस या ईएस लगा होता है, प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब जब एक्टिव पैसिव आएगा ना, तो वहां पर आपको कोई लिखा रहता है, तो आपको उसको पहचानना होगा सबसे पहले कि आखिर में किस टेंस का है, तभी तो आप उसको चेंज कर पाएंगे। तो मान लो वो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, तो आप उसको चेंज में कैसे करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये लिखा रहता है, बट आप जब उसको हम पैसिव बनाते हैं तो हम ये जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं, जो मैंने ऊपर बताया। प्लस ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा याद रखना है इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। चाहे कोई भी टेंस हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। और यहाँ पर ये जो यस या ईएस है वो चेंज हो जाता है, या फिर वर्ब जिसे हम बोलते हैं वो चेंज हो जाता है इज एम आर में। अब ये इज एम आर क्या है, मान लीजिए अगर आपका जो ये यहाँ पर सिंगुलर रहेगा तो आप जो है यहाँ पर इज लगाओगे, आई के साथ एम लगेगा, और आर कहाँ पर लगाते हैं, प्लूरल होता है। वो सेंटेंस देख के हमें समझ में आ जाता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से आप इज और आर लगाते हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने अभी बताया बाई के बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, इसमें बाई लगाते हैं। अब चलो एक टेंस के माध्यम से हम इसको करते हैं, तभी जाकर समझ में आएगा। अब आप बताइए, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है ये कि रवि प्लेस क्रिकेट, इसको चेंज करो पैसिव वॉइस में। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। जब तक आपको टेंस की पहचान नहीं रहेगी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर यस या ईएस लगा होता है। आप देखो ना वर्ब में क्या लगा है, ये वर्ब ही तो है ना, प्ले, इसमें क्या लगा है, यस या ईएस। ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो आपने झट से एकदम पहचान लिया कि अरे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे आपके माइंड में आएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसको चेंज करने के लिए ये रूल लगेगा। मतलब इज एम आर में से लगेगा कुछ, या फिर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसमें चेंज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसको आपको याद रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अब क्या करेंगे, अब आपको मैंने बताया था कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, तो तुरंत आप क्रिकेट को यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसमें चेंज ही ऐसे करते हैं, इसमें उल्टा करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। अब आप मुझे बताइए ये आपको कौन सा लग रहा है,
एक मिनट यहाँ पर लिख देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हाँ, तो जैसा कि मैंने ये सारी चीज़ आपको समझा दी है कि ये यहाँ पर आएगा और ये हमारा यहाँ पर चला जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे। अब आपको इसमें से देखना है कि इसमें से क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा, क्या लगेगा। तो आप मान लीजिए क्रिकेट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, ये जैसे ही यहाँ पर आया तो ये सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप देखिए, ये क्रिकेट क्या है, क्रिकेट सिंगुलर है, इसके हिसाब से आप इज लगाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ प्लूरल होता तो हम आर लगाते। तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर इज लगा दिया। अब वर्ब की मैंने हमेशा बताया थर्ड फॉर्म लगेगा, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद से हम बाई लगाएंगे। देन हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। बस इतना ही आसान है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, वी एक्सेप्ट द ट्रूथ। अब आप बताइए, मैंने इसको आपको बताया था ना पहचान, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है क्योंकि इसमें कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर ऐसी है, ये हमने पहचान लिया। अब ये जो ट्रूथ है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर चला आएगा। द लगाइए ना या ना लगे कोई बात नहीं, आप द लगा भी सकते हो अपने मन से या फिर नहीं भी। तो ट्रूथ यहाँ पर आ जाएगा, ट्रूथ का ट्रूथ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब ये ट्रूथ क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो हमने इज लगा दिया। इसके बाद से ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी एक्सेप्टेड बाई, और ये जब वी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। देखिए ये जो वी है यहाँ पर सब्जेक्ट है, जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा तो वी का ऑब्जेक्ट हम क्या लिखते हैं, वी का हम क्या लिखते हैं, अस लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो हमें पता होना चाहिए कि हम दे का क्या लिख देते हैं, देम लिख देते हैं। वी का हम क्या लिख देते हैं, अस लिख देते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़े होते हैं, तो वी का अस हो गया, बस इतना ही है। और देख लेते हैं, मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये तो पॉजिटिव वाला था। अब अगर नेगेटिव चीज़ें आती हैं वो कैसे हम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम नेगेटिव दिखाने के लिए डू नॉट या डज नॉट करते हैं, टेंस पढ़ा होगा आपने, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको कैसे चेंज करते हैं, ये भी आसान है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पे चला आएगा, डज नॉट डू नॉट हमारा इज एम आर में चेंज हो जाएगा, और इज एम आर के बाद ये डू और डज की जगह पे हम इज एम आर लगाएंगे प्लस नॉट, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। कोई चेंज नहीं है इसमें, एक चेंज है बस, वो क्या है कि आपको जो है यहाँ पर नॉट लिख देना है इज एम आर के बाद, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आई डू नॉट प्ले हिम, तो सबसे पहले पहचान करोगे कौन सा टेंस है, तो आपने डू से पहचान लिया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने देखा कि यस ये तो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो डू की जगह पे आप क्या लिख दोगे, आप इज लिखोगे। और इज कैसे लिखेंगे वो देखिए, आप बताइए, आपने ही सी इट दिस दैट, ये सारे क्या है, हमारे सिंगुलर होते हैं। ही हो गया, सी हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आप इज लगाओगे। तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। मान लीजिए ये हिम है, तो हिम को हमने जब चेंज किया सब्जेक्ट में, तो अभी मैंने बताया अगर यहाँ पे हिम है तो ही हो गया, अगर हर होता तो सी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ही कर दिया, अब ही सिंगुलर है इसलिए हम इज कर देंगे, और नॉट यहाँ पर उतार देंगे। हेल्प हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हेल्प्ड हो जाएगा बाई, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो चेंज होके ऑब्जेक्ट में बन जाएगा। आई का मी, देखिए आई का मी होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। तो जैसे यहाँ पे जो चीज़ें रहेगी आप उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट में इसको चेंज कर देंगे, बस इतना ही है। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, इसमें बस हमने नॉट को एडिशनल यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि नेगेटिव में है। आसान है। चलो अब एक इंट्रोगेटिव वाला भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी आसान है। उसमें भी बस याद रखो ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब भी टेंस आएगा तो आप उसको चेंज करने के लिए इज एम आर का यूज करेंगे, बस इतना ही है, बस इतना ही है। और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है ये क्वेश्चन, मान लीजिए इंडिफिनिट में आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जब हम उसको, हमारे सामने कोई भी एग्जाम्पल आता है तो उसकी पहचान होती है डू या डज से, होती है कि नहीं। डू या डज बस क्या होता है, वो आगे लिखा होता है, उसके बाद से सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बट इसका पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो डू और डज की जगह पे आपको इज एम आर लिखना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमेशा इज एम आर का यूज होगा पैसिव में, तो डू और डज के नीचे आपको तुरंत देखना होगा, सिंगुलर होगा तो इज लगा देना, प्लूरल होगा तो आर लगा देना, ठीक है। उसके बाद से जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, वही सेम प्रोसीजर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें कुछ चेंज नहीं है, बस डू और डज की जगह पे आपने ये लिख दिया, बाकी सारा सेम है। और आपको अगर ना भी है ना, तो वैसे भी अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें पहचानना होता है कि बताओ इसमें से कौन सा सही है, तो आप इस सिंबल से भी पहचान सकते हो, ठीक है। दो चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपके सामने क्वेश्चन आया ये वाला कि डज सी स्पीक इंग्लिश, तो क्वेश्चन मार्क,
तो आप सोचोगे कि अरे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पर डज लगा है, डज स्टार्टिंग में आ गया है, ठीक है, कि क्या वह इंग्लिश बोल सकती है, क्वेश्चन मार्क लगाए तो आपको समझ में आ गया। अब ये हमारा सी जो है यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है और इंग्लिश वाला हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया बस डू या डस के नीचे हमको इज एम आर उतारना है। तो आप सबसे पहले यह क्या सोचोगे, आप डस का यहाँ पर इंग्लिश के हिसाब से सोचेंगे, इंग्लिश क्या है, सिंगुलर होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई प्लूरल वर्ड यहाँ पर होता तो आप उसकी जगह पे आर लिख देते, बट ये क्या है हमारा सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हमको डस की जगह को तो फिलअप करना है ना, तो इज लिख दिया। उसके बाद से वही सेम चीज़ आपने क्या किया, इंग्लिश को यहाँ पर कर दिया। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है, बाई और शी का मैंने अभी बताया, इसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सी की जगह पे सी आना चाहिए, है ना, ये सोचते होंगे कि सी की जगह पे तो सी आना चाहिए, यहाँ पे हर क्यों। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, बट जैसे ये अपना जो है पोजीशन चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आपको उसका ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लिखना पड़ेगा, बस इसी वजह से। तो ये भी बहुत आसान है। एक और फॉर्म कर लेते हैं इसका, एक और, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो इसका हमको चेंज करना है। आपने डू से पहचान लिया कि ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मी का क्या होता है, आई, मी का आई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये मी है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लिखा है और आप इसको सब्जेक्ट की जगह, सॉरी यहाँ पर आप इसको सब्जेक्ट की जगह पे लेकर आओगे, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, ठीक है। और आई के लिए आप क्या लगाओगे, एम लगाओगे, हमेशा इसी से डिसाइड होगा कि यहाँ पर इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। यहाँ पर इंग्लिश था तो इज आया, यहाँ पर आई है तो एम आया, ठीक है। तो आपको पहले लेकिन लिखना है, क्योंकि डू है ना ये, तो डू की जगह पे आपको एम लिखना है और ये आई से आपको पता चल गया। उसके बाद से क्या करना होगा, इसके बाद से बहुत आसान है, वही जो हमेशा हम करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लाइक का लाइक्ड कर दिया और बाई और यू का यू ही होता है, ठीक है, याद रखना यू जो है, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता है। एक और कर लेते हैं, उसके बाद से कल करेंगे हम पास्ट टेंस। अब यहाँ पर देखिए लिखा है डू दे सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपने डू से पहचान लिया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने हमेशा बताया है ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये चला आता है कहाँ पर, सब्जेक्ट की जगह पे। इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम क्या है, सिंगुलर है, तो आपने यहाँ पर इज लगा दिया। उसके बाद से आपने क्या किया, सॉल्व का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आपने सॉल्व्ड लिख दिया। फिर बाई और दे का क्या होता है, डेम होता है, तो यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट है, जैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ये डेम बन जाएगा। देखा आपने कितना आसान है। अब आपको क्या, बहुत आसान है, बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसमें इज एम आर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब भी आप पैसिव में चेंज करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल हम करेंगे पास्ट टेंस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना, ये सारी मेहनत आपके लिए, आपको काम आएगा कहीं ना कहीं, हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।